तुम्हारा दीन सीधा है, जिस महबूब का तुम कलमा पढ़ते हो उस महबूब का हर रंग ही सीधा है। सीधी सीधी बात करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, फरमाया मैं तुम्हारे अमाल सवार दूंगा। अगर तुम थोड़े सीधे बनोगे तो अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे अमाल को सवार दूंगा। व यगफिर लकुम जुनूबकुम, और ये ना कहना हम तो पुराने पापी हैं। फरमाया तो एक बार मेरे महबूब का सच्चा गुलाम बन के देख, मैं तेरी पिछली सारी खताएं माफ फरमा दूंगा। और वमन युतिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी पा गया, वही असल में कामयाब है। मेरी मिल्लत, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, बिलखुसूस नौजवान दोस्तों, मैं कई दफ़ा अपने दिल से पूछ चुका हूँ, और यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते, घर से तैयार होते, यहाँ तक आते, मैंने कई दफ़ा अपने आप से पूछा है कि अभी भी सोच ले, मजमे कई दफ़ा लगते हैं, कई दफ़ा बिखरते हैं, देख लेना दीन राहबर होना चाहिए, अपने मकासद के हुसूल की सीढ़ी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार अपने दिल को वुज़ू करा रहा हूँ कि मैं वही बात करूँ जो मेरा दिल उसका साथ दे। एक दर्द है, मिल्लत का जवान बिखर गया है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के साथ जो आता है मजाक करके गुजर जाता है। यहाँ बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े सरमायादार दीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मस्जिदें आबादियों के अंदर भी वीरान है। मेरे दोस्त, तहजीब मेरे नबी की सबसे अच्छी, लेकिन लिबास गैरों का सबसे ज़्यादा बिकता है। बेटी इज्जत उसको मेरे रसूल अता फरमाएं, लेकिन वो हज़रत फ़ातिमा के तरीके पर चलना पसंद ही नहीं करती। कोशिश एक ये है कि चलो मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करें, थोड़ा थोड़ा सोचें तो सही हमारी निजात किधर है, ज़रा देखें तो सही हम रास्ते भटक तो नहीं गए। मेरे दोस्त, सबसे पहली बात अपनी मिल्लत के जवान से जो करना चाहता हूँ, और सबसे पहली बात अपने मिल्लत के बुजुर्ग से जो करना चाहता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सरमायादार से, और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ उस शख्स से जो ऐनक लगा करके सोचता है। मैं आज सबसे पहले दर्द से बात ये करना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों, लोगों को दौलत में नापना हमें छोड़ देना चाहिए। हमें अब सरमाए की ऐनक उतार देनी चाहिए। गरीब की रुसवाई उसके किरदार और उसके अफकार की वजह से नहीं, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं, और मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम। अब हमें थोड़ी देर के लिए इधर भी आना चाहिए कि जो वकार वाला है वो गरीब भी है तो उसे वकार वाला ही होना चाहिए, जो इज्जत वाला है वो छोटा भी है तो उसे इज्जत वाला ही होना चाहिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब को इज्जत इस तरह से दी थी, महबूब ने वकार इस तरह से दिया था कि जब हजरत सलमान फारसी से लोगों ने कहा था तेरा तो यहाँ गाड़ी कोई नहीं, तेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं, तेरी तो बरादरी कोई नहीं, तो मेरे रसूल पाक ने दूर खड़े हजरत सलमान फारसी को बुलाया और मिंबर के करीब उनका हाथ पकड़ के कहा, खबरदार उम्मत वालों, मेरे गरीब पर तान न करना, किसी की बरादरी को ना कोसना। सलमानु मिन्ना अहलुल बैत, फरमाया सलमान को आज से मैंने अपनी अहले बैत में शामिल फरमा लिया है। अब ये ऐनक छोड़ दो, अब इंसान की इज्जत बेसियत इंसान करो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बिलाल अबशी आ रहे थे, वो कौम के अबशी थे, रंग काला था, लेकिन फारूक आजम उठ के खड़े हुए और अपनी जगह पे अमीरुल मोमिनीन ने बिलाल अबशी को बिठाया और बिठा करके फरमाने लगे, बिलाल पहले तू अबशी था, पहले तू काला था, जब से मोहम्मद का नौकर बना है तू हम सब का सरदार बन गया है सल्लल्लाहु। अब थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करो। आज गरीब की बेटी बैठ गई इसलिए कि हमने किसी को तकवे में नहीं तोला, परहेजगारी में नहीं तोला। आज हमने जिसको भी तोला है दौलत की आंख से तोला है। पहले तो उमरा ख्याल करे, दौलत की नाइंसाफी ने और तुम्हारी दौलत की बंधी हुई पट्टी ने आज गरीब के बच्चे को डाकू बनाया है, शराबी और ऐबी बनाया है, उसे रिश्वत लेने पर मजबूर किया है। सबसे पहली बात मेरी उन हज़रात से है, वो जरा ऐनक बदले। दुनिया में बड़े लोग थे, बड़ा कुछ था, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी शहजादी का रिश्ता उस मौला अली के हाथ में दिया था जिसका ज़ाहिरन मकान भी अपना नहीं था, जिसके पास तिजारत और कारोबार भी नहीं था, लेकिन फरमाया अली वो है
कि अल्लाह के फरिश्ते भी सलामी देने आते हैं। फरमाया दीन का पक्का है तो हबीब ने। और दूसरी, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीबों, इधर आओ मेरी मिल्लत के गरीब नौजवानों, अब ये छोड़ दो कि हम अमीर की तरफ तवज्जो करेंगे और वो हम उसके नौकर बनेंगे, उसकी चाकरी करेंगे, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी रोटी में गुजारा करना सीख जाओ। वकार, खुददारी, इज्जत नफ्स, इसकी तरफ तवज्जो करो। और देखो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हकीम बिन हिजाम और हजरत सलमान फारसी को हुक्म दिया था, फरमाया जिंदगी भर तुमने सवाल नहीं करना, तुमने जिंदगी भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। हजरत अबू बकर सुन रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर घोड़े पे थे, उनका कोड़ा जमीन पे गिर गया। करीब गुलाम खड़े थे, उनसे कहा, उनसे नहीं फरमाया कि मेरा दुर्रा उठाओ, खुद नीचे उतरे, खुद दुर्रा उठाया। दोबारा चढ़ने लगे तो बूढ़े आदमी से तकलीफ हुई। गुलाम कहने लगे हमें कह दिया होता। फरमाने लगे मैं किसी से सवाल नहीं करता, इसलिए कि सवाल करने से मेरे मुस्तफा ने मना फरमा दिया है। थोड़ी रोजी पे गुजारा कर, इज्जत के साथ रह, खुददारी की जिंदगी जी। मेरी मिल्लत का जवान भी आज सोचने लगा है कि धोखे से सही, फराड से सही, किसी अमीर से निकाह करके सही, किसी बड़े की गुलामी करके सही, मुझे किसी भी तरीके से दौलतमंद बनना है, ना भिखारी बन, ना अपने आप को रुसवा कर, थोड़े पे गुजारा कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हुजूर ने फरमाया जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा, कयामत के दिन जब आएगा तो उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी। अरे हर इशारे पर गाड़ी रुकती है तो भीख मंगों का जोर लग जाता है। मस्जिदों में भी हम गैरों से मांगते हैं, दरबारों में भी हम दुनियादारों से मांगते हैं, हम चौक और चौराहों में भी दुनियादारी से मांगते हैं। ये रसूलुल्लाह की उम्मत है, उस महबूब की उम्मत जिसने 4-4 दिन फाके किए हैं, पर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं किया। और याद रखो, हमने भी लोगों को मदद दे के भिखारी तो बनाया है, लेकिन कभी उन्हें अपने साथ बिठा के इज्जत अता नहीं फरमाई। अब भिखारी बनाना हमें छोड़ देना चाहिए। और मिल्लत के जवान सुन, तू कहता है 10 लाख होगा, 50 लाख होगा तो बिजनेस शुरू करूंगा, आ मैं तुझे दर रसूल पे ले जाऊं और इस्लाह मुआशरा का दूसरा पैगाम अर्ज करूं। एक सहाबी आए, आके सवाल किया, अर्ज की हुजूर फकीर हूं, भूखा हूं, गरीब हूं। और उसे भी सोचना चाहिए जिसके दरवाजे पे सवाल हो रहा है कि तू खुश नसीब है, तेरे दरवाजे पे को लेने आया है। हुजूर मैं भिखारी हूं, मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महबूब कि जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो महबूब जिनके दर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और आला हज़रत फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, या खुदा से मांगा करो या मोहम्मद मुस्तफा से मांगा करो। आए मेरे हबीब के पास से अभी, हुजूर भिखारी हूं, हुजूर कुछ लेने आया हूं, दर रसूल का भिखारी हूं। फरमाया ये तो तेरी बात बड़ी खूब है, लेकिन मैं चाहता हूं तो यहां से मांगे, इसके बाद कहीं और से ना मांगे। हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया कुछ भी नहीं तेरे पास, कुछ नहीं। अर्ज की हुजूर एक प्याला है, एक कंबल है, आधा ओढ़ लेता हूं, आधा बिछा लेता हूं, प्याले से पानी पी लेता हूं। फरमाया ले आ, रास देखना, रास इन्वेस्टमेंट देखना कारोबार की कितनी है। लाए, हुजूर ने सहाबा के सामने खड़ा करके फरमाया कौन खरीदेगा भाई? अल्लाह करे आज सारी तवज्जो आपकी मेरी बात पे हो, क्योंकि लफ्ज मेरे हैं, बात तो मैं रसूलुल्लाह की बयान कर रहा हूं। क्या अंदाज इख्तियार फरमाया? फरमाया कौन खरीदेगा? एक सहाबी कहने लगे हुजूर 1 दिनार में खरीदता हूं। फरमाया नहीं, बोली बढ़ाओ। सहाबी कहने लगे हुजूर 2 दिनार देता हूं। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? मेरे हबीब ने फरमाया लो मैं तुम्हें देता हूं। 2 दिनार की चीजें बेची। हुजूर ने फरमाया इधर आ, 2 दिनार पकड़, जा कुल्हाड़ा लेके आ, जा रस्सी लेके आ। वो लाए, उसमें फल, कुल्हाड़े में फल। नसीब देखो सहाबी के, दस्ता और फल नबी पाक ने अपने हाथों से लगाया। फरमाया चल पकड़, जा जंगल में जाके लकड़ियां काट, अपने कंधे पर लकड़ियां रख और जा बेच। एक पेशा बुरा है दुनिया में, वो मांगना है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और ये इल्तजाए करम और मैं आपसे करूं,
ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगोदो में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा, जो कौमें मांग के खाती हैं वो सर झुका के जीती है, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया, महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं सुफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, देश अपने दिया वल्ला ना लो, ओ पाइया तुम्बे लाला खाइए, आमे गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खान न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फ्रॉड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना, आ जा वयरजुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गदा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब अता फरमाऊंगा। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो। अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़, आजा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दें, और दूसरा गरीब मेरे दोस्त ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना खोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आजा आजा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आजा, अब हुजूर वाला हो जा, अब महबूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, तवज्जो है आप हजरात की, बड़ी जरूरी बात। रिज्क हलाल, रिज्क मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहां हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तू रात को मछलियां, तर्जुमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा हैं, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो मुतालबा कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही।
کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب، میں نے کہا کہنا ہے؟ کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر، نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں، کچھ کہہ تو صحیح۔ کہتے ہیں طامت سمیٹ کے بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا؟ جنہوں ویک کے ڈر دی آنکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی۔ وقار سے جینا سیکھ، وقار سے جینا سیکھ، چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست، اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے پر اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کے کپڑے پہنتا ہے، اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سود چاٹ گیا ہے ملت کو، چاٹ گیا۔ چھوڑ۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا، اتنا بڑا جرم۔ اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپیہ ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائیں؟ جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے۔ رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے، ہر طرف حرام کا بول بالا ہے۔ ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں، یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا، ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے، مجبوریاں ہیں۔ میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے۔ سود کے خلاف اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے، قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے، اور ہم دھندا کرتے پھریں چوں بگویم بمسلمانم بلرزم۔ تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، تسی فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف، اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکال لیں۔ او خدا کے بندے، ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے۔ بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔